अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी मटन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो मटन ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ नमक। हस्बे जायका नमक आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। और मैं इसमें साथ साथ शामिल कर रही हूँ प्याज का पेस्ट, जो मैंने पहले ही बना के रख रखा था। तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ प्याज का पेस्ट शामिल किया इसके अंदर। और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास पेस्ट अलग अलग है, लहसुन का अलग, अदरक का अलग, तो आप लोग अलग अलग भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 7 पीस के रख रखा है, तो इसको मैंने शामिल कर दिया साथ में ही। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, 2-3 चम्मच आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिलाना है। और इसमें साथ में अब शामिल करूंगी इसमें पानी, ताकि हमारा मटन बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और इसे हमें गलने के लिए रख देना है थोड़ी देर ढक के, कि हमारा मटन जब तक गल जाए अच्छी तरह से। और हम इसको साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। जी, तो यहाँ हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें हमें कम ही पानी डालना था, इतना जिसमें गोश्त गल जाए और वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे हम एक ब्लेंडर में सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 बाउल दही का, और साथ में ही हम इसके लेंगे थोड़ा हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया मैंने इसकी डंडियों के साथ ही लिया है, ज्यादा जो बड़ी हो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हरा धनिया इसकी डंडियों के साथ ही लेना है। और साथ में मैं इसके लूंगी प्याज 2 अदद मैंने लिए, छोटी प्याज थी, उसको मैंने बीच में से काट लिया है। बड़ी बड़ी सी प्याज रखनी है। और 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत लहसुन अदरक है तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं, कि वो भी साथ में इसका पेस्ट बन जाएगा, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने इसमें पिसा हुआ शामिल किया है। और इन सब चीजों का अब हम एक पेस्ट बना लेंगे। जब ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा तो इसके अंदर हम क्रीम शामिल करेंगे, और क्रीम के साथ भी हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ सब चीज़ें मिलाकर एक पेस्ट बन गया है ये। इसमें जब आपको क्रीम डालनी है तो 3 से 4 चम्मच आपको क्रीम शामिल करनी है। मैंने भी इतनी ही शामिल करी है इसके अंदर। और ये हमारा पेस्ट पूरा एक तैयार है। अब हम अपने इस पेस्ट में अपने मटन को शामिल कर लेंगे, जो हमने पहले ही गला लिया था। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, 1 छोटा चाय का चम्मच। और साथ में मैं इसकी शामिल करूंगी पिसी हुई काली मिर्च, ये भी मैंने 1 चम्मच डाली है, छोटा चम्मच। और यहाँ जीरा भी शामिल करा है मैंने, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ। और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 नींबू का रस। यहाँ मैं इसमें नमक भी शामिल करूंगी हस्बे जायका। और इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करूंगी, जो मैंने रोस्ट कर ली थी, और उसका चूरा बना के इसमें मिलाना है। कसूरी मेथी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, और मैं इन सब बोटियों को, जो हमारी मटन की बोटियां हैं, इस ऑयल में डाल के फ्राई करूंगी। यहाँ पे मटन को मैं थोड़ा फ्राई करूंगी, कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए दोनों साइड से, क्योंकि हमारा मटन ऑलरेडी गला हुआ है, तो बस हमें इसे थोड़ा ही फ्राई करना है। मटन फ्राई हो रहा है, जिसमें हमने अपने गोश्त को गलाया था, उसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हमारा जो रिमेनिंग पेस्ट था, सारी ग्रेवी बनाने के लिए वो पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और इसको हमें थोड़ी देर इस ऑयल में पकाना है। लो टू हाई फ्लेम करेंगे हम इसका।
इस ग्रेवी को हमें इस ऑयल में पकाना है जब तक हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाता। हमारा एक साइड से इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसका कलर चेंज हो जाए। इसको अलग से फ्राई करने से इससे बहुत मज़े की एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। यहाँ मटन देखें हमारा फ्राई हो चुका है दोनों साइड से अच्छी तरह से। अब हम अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। जब तक देखिए यहाँ ग्रेवी का हमारी ऑयल अलग हो गया है और ग्रेवी हमारी अच्छी खासी भुन गई है। अब हम इसके अंदर अपना मटन शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। सारा मटन हम अपने ग्रेवी में शामिल कर देंगे और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इस ग्रेवी के साथ इस मटन को। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर। ग्रेवी को हमें अगेन मटन के साथ पकाना है। और अब हम इसमें देंगे स्मोक थोड़ी सी। देखिए हमारी स्मोक इसमें पूरी भर गई है। इसमें बड़ा अच्छी से खुशबू और टेस्ट आ जाएगा इस स्मोक से जी। तो इसमें देखें अच्छी खासी स्मोक हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है हमारी अफगानी मटन। अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारी मज़ेदार सी अफ़गानी मटन। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।